अब हमारे दोस्त कहते हैं कुरान में हदीस में कहीं लिखा है सहाबा आए हों नबी पाक की कब्र पे और आके हाथ बांध के दुआएं मांगी हों, आए हैं तो दिखाओ कहीं। अब मैं 2-3 मिसालें आपको सिर्फ दूंगा कि सहाबा हुजूर की कब्र पे आते थे। मेरे सामने है तफसीर अल कुरान अल अज़ीम, ये इमाम इब्न कसीर की किताब है, इसकी पहली जिल्द है और सफ़ा नंबर 691 सूरह अन-निसा की आयत नंबर 64 की तफसीर में मैंने खारजी को ये हदीस सुनाई, ये रिवायत सुनाई। कुरान कहता है वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम, जाओ अगर अपनी जानों पे जुल्म कर लो मेरे हबीब की बारगाह में आ जाओ और आके क्या करो, फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से बख्शिश मांगो। अब रब ने ये नहीं फरमाया घर बैठ के मांग लो, महल्ले की मस्जिद में जाओ। क्या घर में दुआ कबूल नहीं होती, मस्जिद में कबूल नहीं होती? रब कुरान कह रहा है नहीं, घर नहीं मांगनी, मस्जिद में मोहल्ले की नहीं मांगनी, अपने कारी साहब से नहीं मंगवानी, फरमाया मेरे नबी के कदमों में आके दुआ मांगनी, इधर आके मांगो दुआ। और जब आको दुआ करोगे वस्तगफर लहुमुर रसूल, और रसूल भी तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करें। अब रसूल उसी के लिए बख्शिश की दुआ करेंगे जो मदीने के ताजदार से प्यार करता होगा, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करता होगा। फरमाया रसूल भी दुआ कर दे, लवजदुल्लाह तव्वाब रहीमा, रब को तुम रहीम तव्वाब पाओगे कि अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर देगा। इस आयत कुरान की तफसीर में इसके ऊपर हम इंशाल्लाह फिर डिटेल से अलग गुफ्तगू करेंगे। जो दोस्त कहते हैं कि ये तो नबी पाक की ज़िंदगी तक बस थी, बाद में तो ये आयत का हुक्म ही ख़त्म हो गया, ऐसी बात नहीं। अब आगे देखें, इमाम इब्न कसीर क्या लिखते हैं, कहते हैं उलमा की एक जमात ने इस बात को जिक्र किया। हज़रत उतबी से ये रिवायत है, कुन्तु जालिसन इंद क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उतबी कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के पास बैठा हुआ था। फजा अराबियुन, एक देहाती बंदा आया। फ़क़ाल, वो देहाती बंदा आके कहता है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कब्र रसूल पे आके कहता है अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो। समिअतुल्लाह यक़ूल, मैंने अल्लाह से सुना खुदा फरमाता है कि वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम, अगर जान पे जुल्म कर लो मेरे नबी की बारगाह में आ जाओ। ये कुरान, हुजूर मैं कुरान पढ़ रहा था, कुरान में ये आयत आई, मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ा कि रब तो आपके दरवाजे पे भेजता है। तो हुजूर मैं कुरान बंद किया और सवारी पे सवार होके मैं आपके कदमों में आ गया हूँ। वक़द जिअतुका, सुभान अल्लाह, लफ्ज़ देखिए, शाबी वो एराबी कहते हैं कब्र रसूल पे आके कह रहे हैं, रसूलुल्लाह की कब्र पे आके अर्ज़ करते हुजूर मैं आपके पास आया हूँ। अगर कोई खारजी होता तो वो उसको उनको समझाता कि नहीं नहीं कब्र रसूल पे तो नहीं आना, जहाँ तो मस्जिद नबी शरीफ में आए, आप नमाज़ पढ़ें, मेरे भाई बस नमाज से जन्नत मिलनी है, बस नमाज़ पढ़ने आए। वो कहते हुजूर मैं नमाज़ पढ़ने नहीं आया, मैं तो आपकी कब्र की ज़ियारत करने आया हूँ। मुस्तग़फ़िरन लिज़ंबी मुस्तशफ़िअन बिका इला रब्बी, आप मेरे गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करें और मैं अपने रब की बारगाह में आपको सिफारिश कराने के लिए आया हूँ, आपको शिफात का वसीला बनाने आया हूँ कि आपकी बरकत से रब मेरे गुनाह माफ़ करेगा। सुम्मान शाह, फिर वो शेर पढ़ने लगा। इराबी कहता है ऐ वो दुनिया कायनात की बेहतरीन हस्ती जो दुनिया के अजीम तरीन हिस्से में दफन है, और अहले सुन्नत का इत्तिफाक है कब्र मुस्तफ़ा अल्लाह दे अनवर की मट्टी को अल्लाह ने काबा से भी ऊंचा मकाम अता फरमाया, अर्शुल्लाह से अफजल, बहुत बरकत वाली इज़्ज़त वाली आपकी जगह है। नफ्सी अलफ़िदा लिक़ब्रिन अंत साकिनो, या रसूल अल्लाह जिस कब्र की मट्टी में आप मदफून जलवा फरमा है, इस मट्टी पे मैं कुर्बान, मैं वारी जाऊँ इस मट्टी पे। फ़ीहिल आफ़ाफ़, इस मट्टी के साए में जूदो करम और सखाओ अता के ख़जाने लेके आप जलवा फरमा है। मेरा ईमान है, मैं आया हूँ बख्शिश लेके जाऊँगा। सुमन शरफ़ा, इराबी वापस चला गया। अब इमाम इब्न कसीर कहते हैं कि हज़रत उतबी कहते मुझे फिर ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया या उतबी जा उस इराबी के पास चला जा, फ़बश्शिरु अन्नल्लाह क़द गफ़र लहू, उसको कह दे अल्लाह ताला ने तेरे पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। और तफसीर मदारक के अल्फाज हैं, फरमाया फ़नूदिया मिन कब्र ही, कब्र मुस्तफ़ा से आवाज़ आई आने वाले जा चला जा, रब ने तेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। अब सहाबा हुजूर की कब्र पे आया करते थे
और आके दुआ, हुजूर आप दुआ करें, उनका ईमान था यहाँ आने से काम होते हैं। सरकार अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं और रब यहाँ आने की बरकत से दुआओं को कबूल फरमा लेता है।